हेलो गाइस, दिस इज नकुल फ्रॉम IIT BHU। तो यार ये वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने इस साल 12th का एग्ज़ाम दे दिया है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अप टू जेई लेवल नहीं है। तो वो एक साल ड्रॉप दे करके अगले साल अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ड्रॉपर्स का सबसे पहले तो एक क्वेश्चन हमेशा ये रहता है कि 2 साल तक तो हमने अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं, तो अब क्या हम एक साल में अप टू जेई लेवल प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या हम IIT जा सकते हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक साल अच्छे से मेहनत की तो आप बिल्कुल IIT जा सकते हैं। मेरे इनफैक्ट मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो ड्रॉपर्स हैं, और मेरे दोनों रूममेट्स भी IIT में ड्रॉपर ही हैं। तो बिल्कुल आप एक साल में अगर अच्छे से मेहनत करो तो IIT जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर तुम अच्छे से अगले एक साल मेहनत करते हो तो तुम बिल्कुल IIT जा सकते हो। तो बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें एक अच्छी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग जैसा तुम्हें बेटर पड़ता हो ज्वाइन करनी है, क्योंकि बिना कोचिंग के भी तुम कर सकते हो, बट अगर कोचिंग रहेगी तो बेटर रहेगा, क्योंकि तुम्हें टाइम वेस्ट कम होगा और एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक प्रॉपर गाइडेंस तुम्हें हर समय मिलती रहेगी। तो मेरे ओपिनियन में एक अच्छी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेना जैसा तुम्हें बेटर लगता हो, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कुछ लोगों को ऑनलाइन अच्छा लगता है, कुछ को ऑफलाइन। तो तुम्हें जो बेटर पड़ता हो वो तुम्हें कोचिंग लेकिन ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलो, तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप कोचिंग ज्वाइन करते वक्त ज़रूर ध्यान रखना कि अपने टीचर्स अच्छे से चुनो, क्योंकि तुम्हें उनसे पूरा एक साल पढ़ना है और अब तुम्हारे पास दूसरा चांस तुम्हें नहीं मिलेगा। तो कोशिश करना कि कोई ऐसा ना हो कि तुम मतलब टीचर्स अच्छे से चूज़ करना अपने। अगर ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे शहर में या अगर कोटा जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ की कौन सी कोचिंग अच्छी है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो गूगल पे तुम सर्च कर सकते हो। कोरा पे बहुत सारे IITians ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उन्होंने बताया कि उन्होंने कौन से टीचर से ऑनलाइन पढ़ा था और उन्होंने कैसे पढ़ाया था और कौन से टीचर्स अच्छे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। मैंने भी यही किया था, तो ये तुम कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि अब प्रिपरेशन तुम्हें जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास एक ही साल है, तो और तुम्हें उन बच्चों से भी कॉम्पीट करना है जो पिछले साल 11th से पढ़ते आ रहे हैं। तो टाइम वेस्ट करने का तुम्हारे पास बिल्कुल स्कोप नहीं है। तो एज सुन एज पॉसिबल तुम्हें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। चौथी चीज़ ये है यार कि कोशिश करो कि एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तो तुम दिन के पढ़ो, क्योंकि बहुत से बच्चे 15-15 घंटे भी पढ़ते हैं। तो 10 से 12 तो एटलीस्ट तुम पढ़ो, ताकि नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे और लोगों से। तो 10 से 12 घंटे ज़रूरी है, क्योंकि अब तुम्हें एक साल में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो प्रॉपर टाइम देना और 10 से 12 घंटे ट्राई करना कि रोज़ पढ़ पाओ। पांचवी चीज़ ये है कि हर दिन तुम एक एक रात पहले सोने से पहले प्लान कर लेना कि कल तुम्हें क्या क्या करना है। और तुम टाइम भी डिसाइड कर सकते हो। अगर कई लोगों को वो नहीं सूट कर रहा, तुम टास्क लिख के रख सकते हो कि मुझे कल ये करना है। और ट्राई करना कि एटलीस्ट 60-70% तो तुम उसका कंप्लीट करो ही करो। और धीरे धीरे उसको रोज़ कोशिश ये करना कि ग्रेजुअली वो इम्प्रूव ही हो। कम ना हो कि आज मैंने 70% किया था और अगर अगले दिन तुम 50% पे चले गए, अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी आ जाए। बट ट्राई करना कि उसको रोज़ इम्प्रूव ही करो। ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों के मन में होता है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया हमें इतनी देर पढ़ना है, हमें ये भी समझ में आ गया कि टीचर्स अच्छे से चुनो, हमने टीचर्स भी ले लिए, कोचिंग स्टार्ट कर दी। अब एक चैप्टर को हम कब मान सकते हैं कि वो अप टू जेई लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो उसके लिए ये यार कि तुम्हें सबसे पहले तो स्टार्टिंग स्टेप तो यही है कि तुम्हें अपने लेक्चर्स अटेंड करने हैं। जिस भी कोचिंग में तुम हो वहाँ के लेक्चर्स अटेंड करने हैं। लेक्चर्स अटेंड करते करते बीच में ही तुम्हारे टीचर्स तुम्हें होमवर्क भी देंगे, है ना। तो उस होमवर्क को तुम जब जब टीचर्स देते हैं उसके हिसाब से सॉल्व करते रहो। और होमवर्क यूजुअली तुम्हारे मटेरियल से ही होगा। जैसे तुम किसी अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो तो उस कोचिंग के मटेरियल से वो दे सकते हैं। कोई टीचर अगर प्राइवेट ट्यूशन वगैरह वैसे ज्वाइन करते हो तो वो टीचर्स अपने मटेरियल देते हैं, तो वो बेस्ट होता है। जिस टीचर से पढ़ रहे हो उनका मटेरियल जब जब वो खुद ही बताते रहेंगे कि आज यहाँ से यहाँ कर लो, तो उन्हें पता होगा। तो उस हिसाब से होमवर्क टाइमली सॉल्व करते रहना, ठीक है। और जब होमवर्क हो जाता है और उसके बाद तुम्हारा चैप्टर जब एंड की तरफ आने लगता है क्लास में, तो तुम्हें उसके बाद क्या करना है कि तुम्हें PYQ सॉल्व करने हैं, है ना। पहले जेई मेन के PYQ सॉल्व करो, और जब जेई मेन के सारे PYQ हो जाएं तो जेई एडवांस के PYQ सॉल्व करो। सॉल्व करते करते तुम्हें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार में नहीं हो रहे हैं उनको सर्कल आउट करके रखो, वो आखिरी में रिवीजन के काम आएंगे, है ना। तो मेन और एडवांस दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, अब मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ड्रॉपर के पास टाइम होता नहीं है कि वो इससे ज़्यादा और कुछ कर सके। तो तब तक तुम्हारे अगले चैप्टर भी चल ही रहे होंगे आगे क्लास में, तो तुम्हें उसके साथ भी कोप अप करना होगा। अगर फिर भी तुम्हारे पास टाइम बच जाता है मान लो, तो उस केस में अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तो उस केस में तुम अगर कोई और रेफरेंस बुक्स वगैरह सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से तुम्हारे पास टाइम बचेगा नहीं, है ना। तो इतना सफिशिएंट होता है वैसे तो, है ना। और इसके अलावा फिर एक और चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो चीज़ तुम पढ़ चुके हो, है ना,
जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसको रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहना, वरना वो चीज़ें उड़ जाएंगी, फिर कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा पता चले तुमने आज पढ़ना शुरू किया फिर आगे और चीज़ें पढ़ी और जो सबसे पहले पढ़ा था वो तुम भूल गए, तो रिवाइज तो करते ही रहना है। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कि वो बस सिलेबस कंप्लीट करते जाते हैं और वो रिवीजन पर उतना ध्यान नहीं देते और फाइनली फिर उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश करना कि रिवीजन तो तुम टाइमली करते रहो। अब इसको करने के भी तुम्हारे पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि तुम डेली 1 से 1.5 घंटा रिवीजन कर सकते हो, है ना। ये मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि डेली 1 से 1.5 घंटा रिवीजन कर लो। बट कुछ लोगों को ये भी पसंद आता है कि तुम एक ही कर सकते हो कि तुम्हारी संडे को या किसी भी एक दिन जब क्लासेस नहीं है एकदम, तो कोई एक दिन पकड़ लो और उस दिन जो है तुम केवल रिवीजन कर लो और बाकी दिनों अपना रेगुलर पढ़ते रहो। तो दोनों ऑप्शन है, बट डेली 1 से 1.5 घंटे वाला ऑप्शन बेटर है। ठीक है, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यार ये है कि तुम्हें जेई मेन और एडवांस दोनों लेवल के मॉक टेस्ट ऑल्टरनेट वीकेंड्स पर देते रहने हैं, है ना। और एटलीस्ट एक एक पेपर तो दोनों का ही देते रहना यार, एडवांस का पेपर 1 पेपर 2 के फॉर्मेट में और जेई मेन का एक पेपर। हर ऑल्टरनेट वीकेंड तुम्हें पेपर देते रहना है। और ये मत करना कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है तो इसलिए मैं नहीं दूंगा। तुम्हारा जहाँ तक सिलेबस हुआ है तुम्हें वहाँ तक के पेपर भी मिल जाएंगे अगर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो या वो। और अगर नहीं कर रहे हो तो तुम फुल सिलेबस के भी पेपर दे सकते हो कि तुमने 12th तक तो पढ़ा ही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्क्स कमाएंगे, उन पर ध्यान मत देना। बट तुम्हें पेपर का एनवायरनमेंट, जिस पेपर की जैसी कंडीशन होती है उससे तुम यूज टू रहोगे पूरे टाइम तक। तो पेपर्स तो तुम्हें देने ही है। हर ऑल्टरनेट वीकेंड एक जेई मेन का एक जेई एडवांस का देते रहना। और इसके बाद ऐसा नहीं कि केवल पेपर दे के छोड़ दिया, जिस दिन पेपर दिया उस दिन केवल तुमने पेपर दिया और शाम को फिर तुम ऐसा करो कि तुमने जो भी मिस्टेक्स की थी उनको एनालाइज करो प्रॉपरली कि कहाँ मिस्टेक हुई और किस टॉपिक में और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। प्रॉपर एनालिसिस करना। वैसे टेस्ट एनालिसिस तो मैं आगे एक वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँगा तो वो देख लेना, उससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी, है ना। और अपने वीक एरियाज़ को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहना, क्योंकि अब तुम्हारे पास 1 साल है तो अब वीकनेस मत छोड़ना। टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरे ख्याल से तुमको लोगों को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प हुई होगी, है ना। और कोई भी क्वेरी हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। उसके अलावा चैनल के इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे और वीडियोज़ के लिए। और पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना।